दोनों के चेहरे पर मिलन की वो बात तो जरूर है, लेकिन मुस्कुराहट ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें बहुत जल्द डॉक्टर साहब की शादी है। शायद मैं शादी में दिखूंगा डॉक्टर साहब की, अगर इनवाइट किया तो। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आप अपनी पिटाई करेंगे? नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। 2025 जाने वाला है और हम सब नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन 2025 जाने से पहले एक बहुत ही सुखद तस्वीर आज पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये वो सुखद तस्वीर है जिसकी चर्चा हम एक सप्ताह से कर रहे थे। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे राजनीतिक गलियारे हो, हर जगह एक ही चर्चा थी, और वो चर्चा थी एक डॉक्टर और मरीज़ का झगड़ा। और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि राष्ट्रीय चैनलों से लेकर के हर सोशल मीडिया पे वो लगातार जो है आपको नज़र आता रहा, जहाँ एक मरीज़ और डॉक्टर भिड़ रहे थे। लेकिन आज एक बहुत सुखद संयोग था कि उन दोनों ने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर ना केवल एक दूसरे को गले लगाया, बल्कि साथ में एक साझी प्रेस वार्ता भी की। मुझे लगता है 2025 में भयंकर आपदा आई, 300 से अधिक जाने हिमाचल प्रदेश ने गंवाई। ये साल निश्चित तौर पे हम हिमाचल के लोग याद नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन साल के आखिरी में वो खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आई है, जहाँ एक डॉक्टर और मरीज जो है वो गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। आपको पीछे ले जाऊं कि आपको बता दूं कि ये मामला आईजीएमसी का था, और आईजीएमसी में विवाद क्या था, एक डॉक्टर और मरीज के बीच में आपस में बहस होती है और दोनों का मारपीट का वीडियो वायरल हो जाता है। डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं और दूसरी तरफ सरकार तुरंत एक्शन लेती है और पहले डॉक्टर को जो है वो डिसमिस करती है और उसके बाद टर्मिनेट कर देती है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ जाते हैं, विपक्ष के विधायक बढ़ जाते हैं, नेता विपक्ष राय देते हैं कि बहुत जल्दबाजी कर दी, लेकिन आखिर में सरकार स्थिति को संभालती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि आइए हम सब अपने अहम को दूर छोड़ते हैं और प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, डॉक्टर हड़ताल ख़त्म करते हैं और एक बार फिर से मरीजों को इलाज मिलना शुरू होता है। लगता है मामला यहाँ ख़त्म हो गया हो, लेकिन एकदम अचानक आज एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें डॉक्टर राघव भी नज़र आते हैं और साथ में वो मरीज़ भी नज़र आते हैं जिन पर आरोप लगता है कि उनके साथ मारपीट हुई थी, और दोनों ने गिले शिकवों को भुला करके तय किया कि हम मिलकर के ना केवल नई शुरुआत की बल्कि नए संबंधों की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये जो मामला था ये डॉक्टर मरीज़ का मामला नहीं था, बल्कि ये विश्वास का मामला था जो एक मरीज़ डॉक्टर पे करता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है। सोशल मीडिया में जनता भी दो हिस्सों में बट गई थी। कोई कह रहा था डॉक्टर गलत है, कोई कह रहा था कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसने आक्रमण किया है वो गलत है। यहाँ डॉक्टर और मरीज के संबंधों के बीच जो है वो बड़ी बहस छिड़ गई थी और कहीं ना कहीं एक बड़े अविश्वास की खाई बढ़ती नजर आई थी। लेकिन बधाई के पात्र हैं मरीज भी और डॉक्टर भी, जिन्होंने अपने अहम को छोड़कर आज एक साथ आए। वहीं सरकार ने भी सुखद संकेत दिया है कि री-इंक्वायरी की है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसकी दोबारा जांच करवाई जाएगी और उस जांच के आधार पर ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि डॉक्टर राघव की भी जो है वो घर वापसी होना अब तय है। लेकिन इस सब के बीच एक वो आवाज़ भी थी, जी हाँ, वो आवाज़ भले ही वो बीजेपी के विधायक हो, लेकिन जाने माने डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है। मैं भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज की बात कह रहा हूँ। भले ही चाहे कोविड का दौर हो, इतना दबाव का दौर था, लेकिन उन्होंने जो डॉक्टर के बारे में जो बात कही थी वो हम सबको जहन में रखनी होगी कि डॉक्टर वो होता है जिसके साथ बात करने में ही मरीज़ का आधा दर्द ख़त्म हो जाता है। असली डॉक्टर वो है जब मरीज़ बाहर जा कर के कहे नहीं डॉक्टर अच्छा था। तो कुल मिलाकर के आपको मैं छोड़ जाता हूँ 2025 की उन सुखद तस्वीरों के साथ, जिसमें एक बार फिर से ये विश्वास डॉक्टरों के बीच का मजबूत हुआ है और बधाई के पात्र हैं प्रदेश की जनता, सरकार, डॉक्टर और मरीज़ के। एक बार फिर से देवभूमि में वो खूबसूरत तस्वीर आई है और हम नए साल में भूलना चाहेंगे वो मारपीट की तस्वीर जो लगातार वायरल होती थी। इसी के साथ नए वाले साल के लिए मेरी आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मॉल रोड सोलन में हुआ भूषण ज्वेलर्स का मोस्ट अवेटेड मेगा लकी ड्रॉ।
हनी नेगी के गानों पर झूमा मॉल रोड और विजेताओं को मिले दुबई टूर, टाटा टियागो कार, स्कूटी, आईपैड जैसे ढेरों इनाम। इस कार्यक्रम का आगाज किया आईएएस ओंकार शर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी ने, जिनके आने से इवेंट और ज्यादा यादगार बन गया। आने वाले साल भी आपको ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि ये है ट्रस्ट का दूसरा नाम, भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।